राधे राधे गुरुजी। जी और कैसे हो गुरुजी? कृपा है, बताओ। गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है, मेरे पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही। तो आप एक बार वो गाना गा दीजिए। अच्छा, तो मोटी मैया कौन है? मैं आप मोटी हैं? क्यों? मेरे बच्चों से बोलते हैं मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। जी वो वाला गाना गा दीजिए ना, लाल वाली मैया को जगाओ। तो कथा में सुनाएंगे अभी एक बार गा दीजिए ना। तो वही तभी दिन मेरे पति भी दिन भर वही गाते हैं, तो मुझे उठाने के लिए वही गाना गाते हैं जो आप गाते हैं। कथा में सुनाएंगे, लाल वाली मैया को जगाओ, ऐसी वाला। जी गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी, कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तो मीठी वाली बूंदी। हाँ गुरुजी सच में है, क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं? तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। गुरुजी ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल हैं? ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप कंधी, बात बताना हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। पहले तो मुजफ्फरनगर वालों की तरफ से राम राम। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था, अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। कह दिया टंग ऑफ स्लीप थी। ठीक है, उसके सामने कान पकड़ के उठक बिठक मार लीजिएगा, बोलना सॉरी शक्तिमान। अच्छा, हमारे पास बुढ़ापा नहीं है, तो ऐसी क्या बात है? नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? 45 साल के हैं। मेरा आपकी लड़का कितने साल का है आपका? तो भी 25 साल का है, और लड़की बड़ी वाली? वो भी 30 साल की। ये फंस गया सी। 30 साल की? हाँ बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी कितने साल की? अब ये इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, अब हम आधार भी नहीं देखा है। बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है। गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ है इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है। गुरुजी सच तो ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है। आप भगवान की शरण में रहो, मन लगा के काम करो,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। गुरु जी काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को, मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी। वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूं, प्रभु जी का इच्छा है। ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी, थोड़ा सुकून भी मिल जाता है शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दो। दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। कि भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 ही। महाराज जी राधे राधे। जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। 76। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चलो अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। मीच आहेत म्हणून। तो तुमने भी खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी, ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते। ये हो गए। तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं हो। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरुजी, इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे।
नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। माधव चोते के जेबे की लतियावे के परी तो किसाला भोसड़ी वाला पागल। क्या है? हाँ जी। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रात्रि। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट। मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। कैसा दूल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। धीरे तेरे बिना भी क्या जी। गुरुजी राधे राधे जी। चलो भाई देखो गुरुजी, जब ये अपने मायके जाती हैं तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? ये अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब? अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। गलत बोलते हो आप। ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती हो। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। राधे राधे जी। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं उसको डाल रहे हैं, उसकी को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है तो क्या करें। तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। क्या बोला तूने? कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा। अच्छा। बता हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मन ने वो तुम्हारी सब मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मन ने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिनने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस गया बस तुम मनो। आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम जी। बताओ क्या समस्या है? गुरुजी, हमें छुआछूत बहुत लगती है, दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं, रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ सब धुल देते वो तकिया किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं, गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में। गुरुजी मेरे पापा जो है ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अच्छा, पापा हैं? पिताजी हैं? पिताजी, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काय से दिल दुखा दिया? कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया। अच्छा। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली? ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके? वो तो खराब कर दिया। अच्छा। राधे गुरुजी। जी। चलो भाई देखो अपने क्या। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही।
काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था गुरुजी। दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं जो मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊं? अच्छा, आओ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। बात कराओ। कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं नहीं, कोई। जी अच्छा। एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था, ठीक है। उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है, तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही छोड़ी। गुरुजी जी, ये हमारी धर्मपत्नी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। बात करा कंजूस मैया से। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, मक्खी चूस आप ही हो। जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। अच्छा। गुरुजी चरण पर जी, राधे राधे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा। क्यों? आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी रिटायरमेंट पे हैं, उम्र एज उनकी ज्यादा हो चुकी है। क्या हुआ, मुंह में घुसाओगे कैसे? हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी। ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अब बताओ क्या मारते हो?
हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। जो बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। राधे गुरुजी। जी। कि महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं। तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो। कोई भी बात मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ, वो सुनता नहीं है। अभी दोस्त बोलेंगे तो उससे एकदम प्रेम से बात करेगा। तो आप इसके बाप बन के मत रहो, आप ही इसके दोस्त बन जाओ ना। तो मैं तो बनना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं बन रहा है ना। तो आपने पहले से दोस्ती नहीं की होगी। और आप लोग बताओ, अपने बाप की इज्जत नहीं करते। कम से कम बेचारा तुम्हारे लिए गधों की तरह फिर रहा है, कम से कम इज्जत तो करो अपने बाप की। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? दिन में अभी आंखें बंद करूंगी, सुई दिखती है। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी?